दीपिका पादुकोण जब 8 घंटे ही शूटिंग करने की मांग करती हैं, जिस बात पर बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जैसे सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, अजय देवगन, अक्षय कुमार उन्हें सपोर्ट करते हैं, उस सब के बीच कृति सेनन की जो पीआर है वो एक अलग ही बात फैला रही है मार्केट में कि कृति सेनन जिस समय फिल्म शूट कर रही है तेरे इश्क में धनुष के साथ, वो तो उनके लिए किसी मैराथन से कम नहीं रही है। यानी इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कि दीपिका पादुकोण साहब आपका तो टाइम चला गया, लेकिन हम अभी भी तैयार हैं कई कई घंटों की शूटिंग के साथ। वो खबर आपको दिखानी जरूरी है। वो खबर है जहां पर कृति सेनन का ये कहना है कि ये जो हालिया फिल्म है उनकी तेरे इश्क में, इसके शूटिंग शेड्यूल के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है और कहा है कि ये जो फिल्म का शूट है ये मेरे लिए किसी मैराथन से कम नहीं रहा है। मैं आपको एक बार एग्जैक्ट वो सेंटेंस आपको बता देता हूं। कृति फिलहाल मुंबई में तेरे इश्क की आखिरी चरण की शूटिंग कर रही हैं और ये एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। कृति ने वास्तव में इस फिल्म में खुद को झोंक दिया है। ये उनके लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से मैराथन से कम नहीं है। ये सब ठीक उस समय में आ रही हैं बातें जब एक तरफ दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि मैं तो 8 घंटे ही काम करूंगी, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे उनको समर्थन में उतर आए। पंकज त्रिपाठी ने उनको सपोर्ट किया, अजय देवगन ने सपोर्ट किया और तमाम तरह के लोगों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इधर कृति सेनन एक फिल्म शूट कर रही है जिसका नाम है तेरे इश्क में, और ये धनुष के साथ शूट कर रही हैं। अब कृति सेनन का जो पीआर है वो ठीक इस समय में जहां दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि मैं दिन में 8 घंटे ही शूट करूंगी, उनके बारे में खबर ये देता है कि कृति फिलहाल मुंबई में तेरे इश्क में के आखिरी चरण की शूटिंग कर रही हैं और एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। कृति ने वास्तव में इस फिल्म में खुद को झोंक दिया है, शब्द का इस्तेमाल किया गया है, झोंक दिया है। ये उनके लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से किसी मैराथन से कम नहीं है। यानी जिस दौर में दीपिका पादुकोण दिन में 8 घंटे काम करने की बात करती हैं, उसी दौर में कृति सेनन दूसरे शब्दों में यह कह रही हैं कि मैं लंबे घंटों तक शूट कर रही हूं। झोंक दिया है का मतलब यही होता है कि मैं ज्यादा इसमें मेहनत कर रही हूं। तो कुल मिलाकर ये एक नई तरीके का मामला अब सामने आया है। हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में खबरें जो है वो फ्लोट कराई जाती हैं, पीआर जो है वो खबरें फ्लोट करता है, और क्या टाइमिंग होनी चाहिए ये भी कई बार वो तय करते हैं। तो जहां दीपिका पादुकोण इस बात पर जोर दे रही हैं कि दिन में 8 घंटे से ज्यादा शूट नहीं, उसी दौरान कृति सेनन कहती हैं कि मैं लंबे घंटों तक शूट कर रही हूँ। कैसे देखते हैं रवि जी इसको आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एकदम मौके पे चौका है। मैं आपसे कहूँ कहीं भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती, मतलब जीवन का कोई भी पक्ष आप उठा लीजिए, या बिजनेस का उठा लीजिए, खेल का उठा लीजिए, सिनेमा का उठा लीजिए, किस समय में आप क्या कर दे रहे हैं। तो बॉलीवुड, जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, ऊपर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं, अंदर अंदर बहुत सारी चीजें चलती है। तो ये जो खबर है यही बता रही है, इसको आप बिल्कुल टाइमिंग को मैच कीजिए इसका। जिस समय ये बात आती है कि दीपिका पादुकोण 8 घंटे वाली बात, हालांकि जिस फिल्म से स्पिरिट से उन्हें हटाया गया, संदीप वांगा रेड्डी ने जो उनको हटाया है, सिर्फ 8 घंटे की वजह नहीं थी, और भी चीजें थी, और भी मुद्दे थे, लेकिन 8 घंटे वाला मामला कुछ ज्यादा उछल गया क्योंकि वो न्यू मदर है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी है उनके साथ में, वो सारी चीजें। तो इस मामले ने थोड़ा सा कुछ ज्यादा तूल पकड़ लिया, और जो सारी शर्तें थी उसमें ये मामला सबसे टॉप पे आ गया। तो ये बात हो गई 8 घंटे की बात। अब देखिए इसी मौके पर जो है उनकी राइवल एक्ट्रेस, देखिए यहाँ सब राइवल है एक दूसरे के, कोई किसी का दोस्त नहीं है इस इंडस्ट्री में, उनकी पीआर की तरफ से या उनके जो सोर्सेस हैं जो मीडिया को खबरें देते हैं या बताते हैं, उनके हवाले से मीडिया में वो सारी बातें जो आई है आपने कहा है, बिल्कुल ठीक, एकदम सही मौके पे जब दीपिका की तरफ से ये आता है कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगी, दूसरी तरफ आता है कृति सेनन मैराथन की तरह, मतलब इस समय वर्क कर रही है, मतलब जिस तरह से इस फिल्म में शूटिंग कर रही है वो धनुष के साथ में तेरे इश्क में, आनंद एल राय साहब की फिल्म है, तो एकदम इट्स बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैराथन, मतलब उससे कम नहीं है ये, उस तरह से वो शूटिंग करें। उन्होंने साफ साफ मेकर्स को मैसेज दे दिया है, मैं दीपिका को रिप्लेस करने के लिए तैयार हूं, इसका एकदम सिंगल लाइन में यही है। अब वांगा साहब थोड़े से लेट हो गए, मतलब उन्होंने जल्दी कर दी, मतलब जो डिसीजन किया, और कृति सेनन थोड़ा सा लेट हो गई। दरअसल इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि
वांगा इतनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे कि अगले ही दिन बता देंगे कि मैंने तृप्ति डिमरी को ले लिया है दीपिका की जगह। तो अगर शायद हफ्ते भर 10 दिन का मामला होता तो शायद कृति सेनन आ जाती वहां पर, और प्रभास के साथ वो पहले आदि पुरुष जैसी फिल्म कर भी चुकी हैं, हो सकता रिपीट भी हो जाती, वो भी चीज है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कृति सेनन के पीआर का या उनकी साइड से आया हुआ ये एक मास्टर स्ट्रोक कहिए कि भाई मैं दीपिका की जगह लेने को रेडी हूं, क्योंकि अब ये सिर्फ वांगा तक तो मैसेज गया नहीं, ये उन सब तक मैसेज चला गया है जो दीपिका को लेकर सोचना चाहते हैं और इस घटना के बाद में, स्प्रिट वाली के बाद में थोड़ा सा ठिठक गए थे या बैकफुट पे आ गए थे। कृति सेनन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लोग हो सकता है किसी को भरोसा ना हो, आजकल ग्रोक पे बहुत भरोसा हो रहा है। तभी बैठे बैठे मैंने ये सर्च किया कि आज की डेट में बॉलीवुड की टॉप 5 एक्ट्रेसेस कौन है, तो ग्रोक पे तो आजकल सब भरोसा कर रहे हैं। तो इसने लिखा है टॉप 5 एक्ट्रेसेस ऑन फैक्टर्स लाइक बॉक्स ऑफिस सक्सेस, क्रिटिकल एक्लेम, वर्सटिलिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। उसने वो अपनी बात बहुत पक्के तौर पे रखता है, तो उसने 4 बेस बनाकर टॉप 5 एक्ट्रेसेस के नाम दिए, और इस पर पहला नाम जो है दीपिका पादुकोण का है, दूसरे पर आलिया भट्ट है, तीसरा नंबर कृति सेनन का। आप सोच लीजिए, मतलब बहुत दूर नहीं है कृति सेनन, जो हम सोच रहे थे ये बिल्कुल सही सोच रहे थे, और इसीलिए मैंने दिमाग में का सर्च करके देखता हूँ, वो टॉप 5 से बाहर नहीं बल्कि टॉप 3 में है। और आलिया भट्ट को अब आप बीच में से निकाल दीजिए, उनका मार्केटिंग पीआर का खेल अलग है, उनकी दीपिका से जो भी दोस्ती या अदावत है उसके भी बहुत सारे अलग अलग कारण है, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो, है ना। तो वो सीधा मैसेज शायद नहीं दे सकती, लेकिन कृति सेनन इस स्थिति में है कि वो सीधा मैसेज दे सकती है और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि आलिया भट्ट तो इंडस्ट्री के अंदर की है, उनके पास वैसे ही बहुत सारा सपोर्ट है, उनको किसी को मैसेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृति सेनन को है, तो कृति सेनन तीसरे नंबर पर है। तो आप देखिए कितने सही टाइमिंग पर जो है उन्होंने ये बात कही, मतलब दीपिका के लिए जो है उन्होंने एक नई चुनौती अपनी तरफ से पेश कर दी। अब मैं यहाँ पे जो चौथे और 5वें नंबर पर जो ग्रोक ने कहा वो भी बताता हूँ। चौथे नंबर पर कियारा आडवाणी को रखा है और 5वें पर श्रद्धा कपूर को रखा है। मतलब आज की तारीख में आप सिंपल शब्दों में समझ लें, टॉप 5 एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कृति सेनन, कियारा आडवाणी और श्रद्धा कपूर। तो मतलब आप देखिए ये टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको चला है, जो उनके सोर्सेस ने खबर जो है मार्केट में डाली, क्योंकि किसी को तो पता नहीं होता, शूटिंग तो एकदम क्लोज डोर्स में चलती है आजकल, पता ही नहीं होता कहाँ चल रही, कोई मीडिया तो वहां रहता नहीं है, सारी खबरें वहां से प्लांट की जाती हैं, बहुत सही समय में इस खबर को। जी, आप कुछ भी कह दो, भले ही आप मैराथन स्टाइल में शूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहने को तो आप कह ही सकते हो, क्योंकि कौन इसको चेक करने आया है। सवाल ये कि आप क्या कह रहे हो, किस समय कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, किसको क्या सुना रहे हो, और कैसे किसी की मार्केट वैल्यू को आप और नीचे लेकर जा रहे हो और अपनी और ऊपर लेकर जा रहे हो। तो मार्केट में देखिए, मीडिया जब कोई खबर छापता है, आजकल मीडिया कैसे खबर छापता है, जैसा आपने कहा रवि जी, क्योंकि किसी फिल्म के सेट पर कोई रिपोर्टर तो होता नहीं, अलाउ ही नहीं होता, तो वहां के जो पीआरस होते हैं वो अखबारों को फोन करके खबर देते हैं। पीआर का काम होता है कि वो अखबार के रिपोर्टर को बताएगा, और जब बताएगा तो वैसे बताएगा कि बड़ी दबी हुई बात कोई बता रहा है, देखो पता है यहाँ पे ये चल रहा है, तो जानबूझकर उस खबर को इस तरीके से बताया जाता है कि जैसे वो साउंड करे कि बड़ी अंदर की बात है, पर असल में उस पीआर की मंशा ये होती है कि रिपोर्टर इस बात को सुनकर कि बहुत अंदर की बात है, इसे और बड़े बड़े शब्दों में छापे ताकि हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाए। तो आजकल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इतना रह गया। वो दिन लग गए, आज से 15 साल 20 साल पहले मैंने वो जमाना देखा था जब फिल्मों के सेट पर गाना शूट होता था या कोई सीक्वेंस होता था तो इनवाइट किया जाता था, मीडिया को बुला के शूटिंग दिखाई जाती थी। अब तो वो दिन लग गए, अब तो ये सब होता नहीं। अब पीआर ये तय करता है कि देखो भाई, अब मैं एक ऐसी खबर चलवाता हूँ, इससे खबर छपेगी, और देने का स्टाइल यही होता है कि यार अंदर की बात है, सुनने में आ रहा है, किसी को बताना मत, मुझे कोट मत करना यार, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं है, ये मैं चाहता तो नहीं बताता, लेकिन कैसे कहूँ ऐसा हुआ है। ये जानबूझ के इस तरीके की शब्दावलियां इस्तेमाल होती हैं और साफ तौर पे कहा जाता है कि यार मुझे कोट मत करना, लेकिन देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ गुड फेथ में ऐसा ऐसा हो गया है। खबर अगर छापो भी तो यार थोड़ा घुमा के छापना, सीधे मत कहना, नहीं तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने बोला। ऐसी तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं
भर भर के बताई जाती हैं, ताकि रिपोर्टर को ये रिपोर्टर कन्विंस हो जाए इस बात को लेकर कि वाकई मुझे कोई बहुत अंदर की बात पता लग रही है। और जैसे ही वो इस बात से कन्विंस होता है कि ये बात बहुत अंदर की है, तो वो उसको उतने ही जोर शोर से छापता है। और उसके बाद हमारे बम्बई की भाषा में कहते हैं पुड़ी छोड़ दिया आपने, तो पुड़ी छोड़ दिया आपने, और वो बस इधर से उधर चलती रहती है। अब देखिए, पुड़ी छोड़िए तभी हम और आप बात कर रहे हैं ना, ये पुड़ी छोड़ी गई है, नतीजा है कि हम आप बात कर रहे हैं, और आज हम और आपको बात करते सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग, फिर वो भी बात करेंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म पर या अपनी अपनी जगह पर, और एक हवा हो गई कि भाई कृति सनन जो है वो बड़ी मेहनत करती हैं, वो मेहनत के घंटे नहीं देखती जब मेहनत करती हैं। और ये ठीक उस समय खबर आ जाती है जब दीपिका पादुकोण के बारे में खबर है, तो 8 घंटे ही काम करती हैं। तो इसको कहते हैं मार्केट बनाना। तो जितनी जरूरत दर्शकों को फिल्मी गॉसिप सुनने की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत इन फिल्मी कलाकारों को अपनी गॉसिप करवाने की होती है, क्योंकि मार्केट में तभी बने रहते हैं। इनको भी पता है कि मार्केट में बने रहने के लिए या तो फिर इनके अफेयर और ब्रेकअप की खबरें आती रहे, या कोई ये बड़ा इंडोर्स करते रहे ब्रांड, या फिर इस तरह की खबरें हो। अब ब्रांड इंडोर्स करना बिल्कुल इनके हाथ में नहीं होता, अफेयर और ब्रेकअप भी कितने करेंगे, रोज प्यार भी नहीं होता, और रोज प्यार में तकरार भी नहीं होती। तो अब कुल मिलाकर इस तरह की खबरें जो छोड़ी दी जाती हैं, वो आपकी मार्केट वैल्यू को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर रखती हैं। कुछ दिन आप चर्चा में रहते हैं, कृति सेनन को लेकर यही चर्चा हो रही है कम से कम, कह रहे भाई वो बड़ा मैराथन स्टाइल में शूट कर रही है, भाई बहुत ज्यादा काम करती है। तो ये वो सारे तरीके होते हैं लोगों की नजरों में बने रहने के। बहुत सारे आम दर्शक सोचते हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग सेल्फी पोस्ट करते हैं फिल्म स्टार्स की, और लोगों को ये लगता है कि इनके अंदर बड़ी ललक है आम लोगों के अंदर की ये फिल्म स्टार्स को देखें, उनके साथ सेल्फी खिंचाएं। असल में आपसे कहीं ज्यादा ललक उन लोगों की है कि हमारी पिक्चर्स क्लिक होते रहें, हमारे आगे पीछे लोग घूमते रहें, इनको पता है इनकी रोजी रोटी तभी तक चल रही है। तो कृति सेनन, बहुत स्मार्ट मूव है आपका, आपने मौका देकर चौका मारा है। हमारे जैसे लोग इस चीज को समझ जाते हैं और इसको अपने ही तरीके से दर्शकों को बताते हैं। इसलिए दर्शकों का ये समझना भी जरूरी है कि ये खबर अभी जो उड़ाई गई है उसके पीछे का मकसद क्या है। बिल्कुल सही बातें कही उज्जवल जी आपने। इसमें एक दो चीज और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जी। ये जो पूरी उड़ाते हैं तो ये हम लोगों के साथ नहीं चल पाता है, क्योंकि हमने उस खबर को डिकोड कर दिया है कि ये मामला है पूरा पूरा। अब सबके सामने तस्वीर एकदम साफ है। दूसरा एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये अखबार के दफ्तरों में फोन करके रिपोर्टर को बता देते हैं, तो थोड़ा सा समय बदल गया है। अब ये सबको नहीं बताते हैं। अब ये कुछ वेबसाइट्स हैं गिनती की, इक्का दुक्का वेबसाइट्स हैं, जहां इनके जो खास जो लोग अंदर किस तरह से जो भी डील करते हैं ये वो खूब अच्छे से जानते हैं। और हालांकि हम तो जानते हैं, उसके बारे में अभी नहीं कहेंगे, कभी समय आएगा तब हम कहेंगे। तो वो डीलिंग में जो है इस तरह की खबरें जो है चलाई जाती कि भाई तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तुम अखबार के लिए, तुम वेबसाइट के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो वो उस एक आदमी को, उन 2 लोगों को, 3 लोगों को ये दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इस पे काम किया जाए। और देखिए, कोई भी क्रॉस चेक तो करेगा नहीं, जैसा आपने कहा कि अब तो कोई स्टूडियो में किसी की एंट्री नहीं है, ना कृति सेनन से कोई फोन करके बात करेगा जर्नलिस्ट कि क्या आप मैराथन शूट कर रही हैं, मतलब क्या टाइमिंग है। उसने टाइमिंग भी नहीं दिया। अगर कोई वाकई खबर होती तो वो बाकायदा देता कि ये शेड्यूल है, इतने बजे से इतने बजे तक, या फला दिन इतना शूट किया तो फिर रात को इतना ओवर टाइम किया, या रात भर शूट किया तो फिर सुबह इतनी जल्दी चली गई। ये सिर्फ उड़ा दिया वाला मामला है। तो ये वो भी 1-2 जगहों पर दे दिया जाता है, उनके कान में बड़े ढंग से, जैसे आपने कहा, फुसफुसा कर, समझा कर। वो भी अपना काम जानते हैं कि हमको आगे क्या और कैसे करना है, और कैसे इस तरह इस चीज को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब मीडिया इतना बड़ा हो गया है ना, सबको चीजें चाहिए। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि अच्छा कोई एक नई चीज आई है मार्केट में, इस वेबसाइट पे छपी या उस अखबार में एक आध में कहीं छपी, बाकी सब लोग उसको लिफ्ट कर लेते हैं। तो पीआर का काम इससे बहुत आसान हो जाता है, एक्टर का काम इससे बहुत आसान हो जाता है कि हमें तो 1-2 जगह बस देनी है, 1-2 जगह बस जो है अपना काम करना है, 1-2 जगह में अपने सोर्स रखना है, उनके साथ अपनी डीलिंग करनी है। बाकी मीडिया वाले अपने आप काम कर लेंगे, क्योंकि मीडिया के लोगों में अब वो शर्म नहीं रही ना कि हम किसी खबर को उठा के उस पर बात कर रहे हैं। किसी के अंदर वो चीज नहीं रही कि हम कुछ एक्सक्लूसिव लेके आए। दरअसल एक्सक्लूसिव किसी को चाहिए भी नहीं। अभी ये भी एक बात सही है, क्योंकि सबको अपने संबंध निभाने हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो। वहां जो तथाकथित संपादक बैठे हैं या वहां जो सीनियर पदों पे बैठे हैं, उनको भी फोटो खिंचवाने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं
दोस्ती यारी निभानी है। तो ये वर्किंग जो बड़ा अजीब हो गया। लेकिन जैसा आपने कहा, हम लोगों ने जो किया है, हम उसको डिकोड कर दे रहे हैं कि ये सच्चाई है, ये पीछे ये इस तरह से काम करता है, ये बात कोई नहीं बताएगा दर्शकों को। तो हम कोशिश तो करते हैं। देखिए, ये बात इसलिए नहीं बताएगा कोई क्योंकि सबको कृति सेनान का इंटरव्यू चाहिए, या उनके गुड बुक्स में रहना है, या उनकी पार्टी में इनवाइट होना है। मुझे आज तक समझ में नहीं आ पाया है कि अगर आप किसी फिल्म स्टार के साथ पिक्चर क्लिक करा लेते हैं तो इससे आपका कौन सा फायदा हो जाता है, क्या फायदा होता है आपका। आप 4 लोगों को दिखा देते हैं पिक्चर, लेकिन क्या उसके बाद आप एक सफल जर्नलिस्ट कहलाते हैं? क्या आप अपने प्रोफेशन में उस बारीकी को हासिल कर पाते हैं जिसके लिए आप वहां पर हैं? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने काम किया है जो आज उन्हीं फिल्म स्टार्स के यहाँ काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं। कि क्या आप जर्नलिज्म में आए ही इसलिए थे ताकि आप किसी फिल्म स्टार से अपना रिलेशन बनाएं और फिर उनके यहाँ काम करें? तो मतलब आपका तो फिर आप तो 2 जगह धोखा दे रहे थे। एक तो आप खुद को धोखा दे रहे थे, दूसरा अपने दर्शकों को धोखा दे रहे थे, और तीसरा ये कि आप एक सीट खराब कर रहे थे। आपकी जगह कोई ढंग का व्यक्ति आ सकता था, आपने उसे भी नहीं आने दिया, और आपने एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिस रास्ते पे चलकर आपको इस बात का कोई न तो अफसोस है, ना आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप क्या करते हैं। देखिए, किसी की नौकरी चली गई हो, कोई काम ना हो, कोई मजबूरी वश हो, वो एक अलग बात हो जाती है। मजबूरी वश तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है काम पाने के लिए, लेकिन एक तयशुदा तरीके से रणनीति बनाकर फिल्म जर्नलिज्म में आना और फिर फिल्म स्टार्स के घरों में और दफ्तरों में काम करना, मुझे बड़ा दुख है जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं। बड़े बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं जो थे, अब तो नहीं रहे क्योंकि अब उन्होंने कुछ और ही काम करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी एक अलग सी तस्वीर समझ में आती है, निकल कर आती है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर आपने एकदम साफ कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ ये कर रहे थे, फिल्म का जर्नलिज्म कर रहे थे, और फिर होते होते वो किसी के यहाँ नौकरी करने लगे, किसी प्रोडक्शन हाउस में, किसी एक्टर के यहाँ पे। फिल्म जर्नलिज्म को नुकसान पहुंचाने वाली ये भी एक चीज है। कभी पनप नहीं पाए क्योंकि आप कुछ और करने आए थे भैया, क्योंकि वो मौका नहीं मिला तो तब तक हम ये कर लेते हैं। और फिल्म राइटिंग की मैं बात करता हूँ, फिल्म राइटिंग का भी इसी तरह से नुकसान हुआ। लोग एक्टर बनने आते हैं, फिर वो 4 जगह स्ट्रगल करने के बाद में, इधर उधर स्क्रिप्ट के टुकड़े पढ़ने के बाद में उनको लगता है ये तो बड़ा आसान काम है, ये हम भी कर लेंगे, तो वो राइटर बन जाते हैं। उनको कोई समझ नहीं होती, उनने कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता, उनको लगता है यही तो है, करना क्या है। और फिर उसके बाद में ये रीमेक वाला मामला है कि अरे भाई कुछ मत करो, हम आपको एक फिल्म देते हैं, आप इसको देख लो, कॉपी कर देना। तो इस तरह से इन्होंने राइटिंग और जर्नलिज्म की इतनी क्रूरता से हत्या की है कि आज वो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ना सिनेमा में आपको राइटिंग दिखती है, ना आपको जर्नलिज्म तो नजर ही नहीं आता, कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये इसी तरह के लोगों का काम है जिनका अपने उस पेशे के प्रति, मतलब जर्नलिज्म और राइटिंग दोनों बहुत कुछ मांगते हैं आपसे। तो वो आप नहीं दे पाए, आपने उनकी आड़ लेके अपने दूसरे ही खेल कर लिए, दूसरे खेल। इन लोगों की वजह से, हाँ, तो इन्हीं लोगों की वजह से आज यहाँ हालत पड़ी ये हुई है। और उसके और इन्हीं चीजों की वजह से सिनेमा भी बर्बाद हो रहा है, हो क्या रहा है, मतलब हो ही चुका है। और फिर उसके बाद आमिर खान जैसे लोग ये वकालत करते कि नहीं यही सही है, हम रीमेक बना रहे हैं, तुम रीमेक ही देखना। अब वो जनता समझाएगी, मतलब अभी और उसी के हाथ में है सारी चीजें। रवि जी, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, और बहुत डिटेल में हमने खबरों को अपनी तरह से लोगों को समझाया, और शायद यही बात है जिस वजह से हमें आपको दर्शकों का प्यार मिलता रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरह की बातें करते हैं, बॉलीवुड में कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इतना खुलकर लाइव आकर पूरी तरीके से बात सामने रखकर इस तरह से खुलकर बात होती हो। उम्मीद करते हैं कि दर्शक हमारे इस कंटेंट की इम्पोर्टेंस और वैल्यू समझेंगे और उसी हिसाब से हमें अपना प्यार देते रहेंगे, चाहे आपके प्लेटफॉर्म पर आकर दें या हमारे प्लेटफॉर्म पर दें। लेकिन जब हम कहते हैं कि दर्शक हमें वैल्यू देंगे, हमें इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से कहते हैं ना, पंगे लेकर भी आपके बीच में खबरें लेकर आते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा कोई इरादा नहीं है किसी से कोई हम पीआर रखें या किसी से हम बेवजह के यारी दोस्ती के चक्कर में पड़े, क्योंकि हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम दोस्ती के लिए नहीं है, यहाँ पर हम अपना काम करने के लिए हैं। दूसरा ये कि जब आपको कहीं कुछ अलग तरह का कंटेंट देखने मिलता है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उस कंटेंट को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं,
अपनी बातें भी लिखें, अपने सुझाव भी दें, अगर कोई शिकायतें हैं तो वो भी लिखें, और इस बात की वैल्यू को समझें कि जो हम काम कर रहे हैं उसको करना आसान नहीं होता है। बहुत आसान सा रास्ता होता है जो बाकी के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कभी थे उन्होंने अख्तियार किया, अपने रास्ते बनाए उन्होंने और आपको अंधेरे में रखा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको अंधेरे में ना रखें, हम आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि आप भी सजग रहें और आपको इन लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे जो सही चेहरे हैं वो दिखते हैं। ठीक बात है उज्जवल जी, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, और दर्शकों से हम यही कह सकते हैं कि लगातार जुड़े रहें हमसे साथ में। और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक है जो हम दोनों को साथ में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं कि आप अपनी व्यस्तता की वजह से या मैं अपने किसी कारण से हम साथ में नहीं आ पाते, तो आपके पास भी आते होंगे मैसेज और मेरे पास भी, कि यार कहाँ है उज्जवल जी, कहाँ है तो साथ में कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे। ये बहुत अच्छी बात है और हमें दर्शकों का प्यार मिलता है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, और शायद वही ताकत है हमारी कि हम इस तरह से खुलकर अपनी बात रखते हैं बगैर किसी लाग लपेट के। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, और दर्शकों का भी शुक्रिया हमें सुनने के लिए। इस वीडियो को जरूर शुक्रिया शेयर उज्जवल जी, दर्शकों का भी शुक्रिया। बिल्कुल, यूट्यूब और फेसबुक की एल्गोरिदम को बताते रहें कि आप इस कंटेंट को पसंद करते हैं, ताकि हम और भी इस तरह का कंटेंट बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट।